नमस्कार है, प्रणाम है, नमन है एक ऐसे फुटबॉल को जो भाई ब्रिलियंस से भरा हुआ है। हमने कल दो ऐसी टीमें विटनेस करी हैं। जब आप बात करते हो चैंपियंस लीग के बारे में, आप ऐसे चैंपियंस को देख के सोचते हो कि हाँ भाई, दीज आर द टू टीम्स दैट विल बी फाइटिंग टू विन दैट क्लेम कि हाँ भाई, वी आर द ट्रेबल विनर्स। दैट्स व्हाट बार्सिलोना एंड पीएसजी आर गोइंग टू फाइट फॉर दिस ईयर भाई, बिकॉज नो टीम्स लुक एट द लेवल कि वो बार्सिलोना और पीएसजी से लड़ सकें। ये एक दूसरे से ही मुझे लग रहा है इस साल कंपटीशन रखने वाली है कि आप ट्रेबल जीतोगे या हम ट्रेबल जीतोगे। और देर आर सो मेनी पैरेलल्स भाई। आप बात करो हांसी फ्लिक के बारे में, आप बात करो लूचो के बारे में भाई। लुइस एनरिके गॉट अ प्रॉब्लम, Hansi Flick got a problem of two very different scale भाई। लुइस एनरिके गॉट अ क्लब जिसके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन क्या हिस्ट्री इस कंपटीशन में उन्हें बैक करती है? नहीं, इतना कुछ खास नहीं। बट अगर आप बात करो बार्सिलोना के बारे में, शायद फाइनेंशियली दे स्ट्रगल, बट द काइंड ऑफ ऑरा, द काइंड ऑफ respect, the kind of name that they have in this sport is second to none. Legit, they are one of those club जो वो रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन सारे टेबल्स पे बैठती है विद द काइंड ऑफ हिस्ट्री, द काइंड ऑफ नेम दे होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट भाई। these two manager held two very different problems but got the solution from the very same source, ट्रस्टिंग यंग प्लेयर्स भाई। क्या ब्यूटीफुल। आप बात करो एक डेजायर डुए की, आप बात करो एक लमीन यमाल की, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट दीज यंगस्टर्स भाई, दीज आर टीनेजर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट भाई। ये वो बंदे हैं जो जिनमें से कोई स्कूल जा रहा है, कोई इस एज का नहीं हुआ है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके, मम्मी छोड़ के जा रही है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और वो बंदे भाई ये करके दिखाते हैं आपको। दे आर डोमिनेटिंग मेन ऑफ दिस गेम भाई। हाउ, what are you doing? How are you doing this? Is this sport this simple? मैं legit ये चीज पूछना चाहता हूँ। And kudos to both the manager भाई, they need all the appreciation there is भाई। आप पीएसजी के बारे में बात करो, उनका सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था, पीपल वर लाइक हे पीएसजी इज पीएसजी एवरी टाइम भाई। अपने कंपटीशन में कितना भी अच्छा कर ले, यूसीएल में they were on the verge of getting out, but PSG came back and after that they never looked back। वो जो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाया था, उसके बाद से दे हैव नेवर लुक्ड बैक। वन ऑफ द यंगेस्ट टीम टू फीचर, मतलब मैं दोनों टीमों के लिए कह सकता हूं। आप बार्सिलोना की क्वार्टर फाइनल के आज तक सबसे यंगेस्ट टीम के बारे में बात कर रहे हो, और आप पीएसजी की बात कर रहे हो जो एक 24 साल की एवरेज स्क्वाड एज के साथ उतरी थी भाई। दैट इज इंसैनिटी, दैट इज इंसैनिटी भाई। आप बात कर रहे हो डोमिनेंस की, आप बात कर रहे हो शियर ब्रिलियंस की। मैं दोनों दोनों टीमों के लिए ये चीज कहूंगा, दीज आर ऑल कॉमन वर्ड्स दैट आई वुड यूज फॉर अ बार्सिलोना एंड अ पीएसजी भाई। हर एक तरफ से भाई, कोपा डेल रे के फाइनल में बार्सिलोना है, तो फ्रेंच कप के फाइनल में पीएसजी बैठी हुई है। लीग टाइटल पीएसजी अपना ऑलरेडी जीत चुकी है। इट सीम्स लाइक बार्सिलोना विल विन द ला लीगा, एंड द ओनली कंपटीशन जहां पे इन दोनों टीमों को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करके ट्रेबल डिसाइड करना पड़ेगा, वो है ये कंपटीशन भाई। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस इज माय डार्क हॉर्स, दैट इज माय डार्क हॉर्स, एंड आई लुक्ड एट दिस पीएसजी एंड आई न्यू कि भाई ये बिकॉज ऑफ द मैनेजर, दिस इज द मैनेजर इफेक्ट। आप बार्सिलोना की बात करो या पीएसजी की बात करो, दे आर गोइंग टू बी one of the team to beat. If you want to win Champions League this year, PSG and Barcelona are the teams that you will have to फेस एंड यू विल हैव टू गेट थ्रू भाई। बात करते हैं इंडिविजुअल मैचेस के बारे में भाई। पीएसजी वर्सेस एस्टन विला, एज प्रिडिक्टेड, एज एंटिसिपेटेड, एस्टन विला, out of the two teams that lost, Aston Villa were the much more competitive team that we talked about. Aston Villa were the team जो इस अप्रोच के साथ उतरी थी कि भाई हाँ हम चाहे एक गोल के डेफिसिट से जाएंगे, चाहे हम एक गोल के एडवांटेज से चले जाएं, चाहे हम मैच ड्रॉ करके चले जाएं, वी वुड नॉट वांट द गेम टू रन आउट ऑफ आवर हैंड्स, बट काइंड ऑफ इट डिड। 3-1 इज अ डेफिसिट जो आप पीएसजी एक ऐसी टीम जिसने लगभग सारी इंग्लिश टीमों को इस साल डोमिनेट किया है। वो जो आखिरी गोल, एक्सेल डिसासी, व्हाट अ ब्लेंडरस गेम ही हैड भाई। आप अमदू उनाना जैसे प्लेयर को लेके आ रहे हो कि बाबू बुकर कमारा के साथ मैं उसको मिडफील्ड में खिलाऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू restrict the game to 2-1. You try to attack and the team punishes you. When you are in the double mind कि हम डिफेंस करें या अटैक करें, हमारे पास बॉल है, लेट्स ट्राई टू अटैक, द मोमेंट you have a lapse of concentration,
you concede a goal against PSG. PSG are that potent and my God Ousmane Dembele, my God Ousmane Dembele भाई, मुझे ये बंदा जो जो मुझे बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला बंदा लगता है, द वे ही प्लेड द गेम, पढ़ा जाना चाहिए कि हाउ टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम भाई। ऐसे ही आप ओपिनियन चेंज करते हो भाई, ऐसे ही ओपिनियन चेंज करते हो, आपने ओपिनियंस बनाए हैं, आप वो ओपिनियंस खुद ही चेंज कर सकते हो। माय गॉड, आई वॉच डेम्बेले एंड आई वाज लाइक दिस इज अ टीम प्लेयर, दिस इज अ टीम प्लेयर यस्टरडे भाई। उसने जिस तरीके से फॉल किया, नूनो मेंडेस रुक ही नहीं पा रहे हैं, उनकी उछाल मार रही है। यूसीएल में परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, मैं आता हूं, मैं आता हूं, मेरी टीम को फाइनल मिनट में एक गोल चाहिए, मैं आता हूं। क्या कुशन दे दिया उसने, एक गोल का जो एडिशनल कुशन दे दिया है पीएसजी को, दैट इज गोइंग टू गो प्लेसेस भाई, दैट इज गोइंग टू गो प्लेसेस। लोग कहेंगे हाँ 3-1 है, देयर इज अ चांस, एस्टन विला इज अलाइव। मैं खुद ये चीज कहूंगा, मैं अभी भी ये चीज कहूंगा भाई, एस्टन विला इज स्टिल अलाइव, बिकॉज एस्टन विला का जो मैनेजर है, एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, और जिस तरीके का पीएसजी का हिस्ट्री रहा है, आप यू कैन नॉट राइट दैट ऑफ। दैट इज द रीजन मेनी पीपल स्टिल से कि भाई शायद रियल मैड्रिड इज द ओनली टीम, जो कमेंटेटर से हमने सुनी थी कि भाई रियल मैड्रिड इज द ओनली टीम जो शायद इस डेफिसिट पे, मैं किसी और टीम को बाहर कह देता, लेकिन रियल मैड्रिड इज द ओनली टीम जिसको मैं कह सकता हूं कि वो कम बैक करेंगे। The reason is history. The reason is what they have done in this competition, and that is the very same reason I would say कि हाँ PSG has a 3-1 की lead, and I am telling you 90% चांस है कि भाई PSG ही थ्रू जाएगी। बट एस्टन विला का होम, जिस तरीके की टीम एस्टन विला, जिस तरीके के इंटेंट से एस्टन विला खेल रहे थे, मैं ये भी चीज कहूंगा, हाँ भाई दे वर वेरी डिफेंसिव। मैटी कैश को जो येलो कार्ड मिल गया उसको जैसे उनका पूरा गेम बदल गया। एक्सेल डिसासी did not live up to the expectation that I associate with him, क्योंकि ये वो टीम है जिसके साथ आपने डे इन डे आउट खेल के आपने अपना नाम बनाया था, आप मोनाको के स्टार प्लेयर बने थे, पीएसजी के अगेंस्ट खेल के आपने किलियन एम्बापे की पीएसजी को इतने अच्छे से रिस्ट्रेन कर रखा था, आपने रिफ्रेन कर रखा था एम्बापे को स्कोर करने से, आप इतने सही खेलते थे, एंड कट टू कोइचा कारवाच के लिए ने आपको बिछा दिया, यू वर द कारपेट, द वे ही स्कोर्ड अगेंस्ट यू, कट इन कट आउट गो आउट, वो वाला चीज करके दिखाया भाई कोइचा कारवाच के लिए ना। व्हाट अ गोल, कितने बंदे हैं जो इमिलियानो मार्टिनेज को फर्स्ट पोस्ट पे बीट कर सकते हैं, कोइचा कारवाच का लिए रेस हिज हैंड भाई, डिजायर डू भाई, आप मुझे बॉक्स में नहीं आने दोगे, आप मुझे बॉक्स में नहीं आने दोगे, ये सीधा कट इन करूंगा, बाहर से एक शॉट मारूंगा, कर्नर मारूंगा, आपका गोलकीपर देखता रह जाएगा। इट्स दैट काइंड ऑफ अ प्रिसिजन वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट अ गोल, अगर डेक्लन राइस ने वो पिछली सेकंड वाली जो फ्री किक मारी, अगर वो नहीं मारी होती तो शायद मैं इसको गोल ऑफ द क्वार्टर फाइनल दे देता, बट आई थिंक डेक्लन राइस हैज स्टोल दैट अवे। बट व्हाट अ गोल, व्हाट अ परफॉर्मेंस। PSG simply were there to dominate. PSG were there to take as many goals as possible to Aston Villa and just show the world कि भाई हम यहाँ पे अब मजाक करने नहीं है, हम वो PSG नहीं है जिसका बारे में आप PSG है ये करके आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं। You have to associate respect with our team and my God this team has been very good भाई। PSG के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, एक टीम जिसने मतलब किसी को डाउट नहीं था, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि बार्सिलोना विल डोमिनेट डॉर्टमंड, एंड बार्सिलोना डिड डोमिनेट, बार्सिलोना विल डोमिनेट, बार्सिलोना इज डोमिनेटिंग भाई। आप देखो यंग, मैं भाई यंग प्लेयर, चलो हाँ कह सकते हो कि हाँ भाई यंग प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा है हांसी फ्लिक भाई, द मैन ऑफ द मैच, द मैन ऑफ द आवर लेवेंडोस्की, एक्स बोरुसिया डॉर्टमंड प्लेयर, एक्स बायर्न म्यूनिख प्लेयर, जिस बंदे को पता है डॉर्टमंड के इन एंड आउट फंक्शनिंग, उस बंदे ने पिच पे खड़े होकर जिस लेवल की परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है, जिस तरीके से इनिगो मार्टिनेज खेलता है भाई, मतलब अगर मुझे समअप करना है बार्सिलोना का गेम तो मैं बात करूंगा एक लमीन यमाल, एक लेवेंडोस्की के बारे में, और अगर मुझे समअप करना है डॉर्टमंड का गेम तो मैं बात करूंगा सीरू गिरासी के बारे में। भाई आप बार्सिलोना को कैसे कंपीट करोगे, आपको अपने हाफ अ चांस को कंपीट करना पड़ता है, बट अगर आप गोल के आगे खाली खड़े होके आप हवा में लात मार रहे हो, जब यू कैन सिंपली स्कोर अ टैप इन गोल, आप उस समय हवा में लात मार रहे हो, यू आर सिंपली आउट ऑफ द गेम। आपको एक से ज्यादा चांस नहीं देने वाली है बार्सिलोना, और डॉर्टमंड वर सिंपली आउट ऑफ द पिक्चर। जब वो 2-0 हुआ, जैसे ही भाई दोनों टीमों ने एक चीज जो करी है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई जो 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 लेवल ऑफ क्लास जिस पे ये ऑपरेट कर रहे हैं ना, इट इज डिफरेंट। सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, द इंटेंट वाज डिफरेंट, द इंटेंट वाज अटैकिंग, द इंटेंट वाज टेकिंग दैट गोल बैक, टेकिंग दैट हार्मनी ऑफ द टीम बैक इनटू द गेम। वो जो कामनेस, वो जो कंपोजर चाहिए कि हाँ भाई वी आर अहेड, वी आर अहेड,
द सामने वाली टीम इज ट्रेलिंग, उनको गेम में वापस आना है। बार्सिलोना स्टार्टेड एंडेड द सेकंड हाफ जहां पे वो थोड़े बहुत चांसेस बने थे, डॉर्टमंड ने एक दो शॉट लिए थे, सेरेगरासी को 1-on-1 चांस मिला था, ये कुछ मूवमेंट्स है जिसपे लग रहा था हांसी फ्लिक वाज एक्सट्रीमली लाइक भाई एक बंदे के दिखता है कि क्या हंगर है उसके अपनी टीम से, कि आपकी टीम प्योर डोमिनेंस पे, लेकिन कैसे उन्हें वो दो चांसेस भी मिले, आई एम मैड अबाउट इट। एंड ही बेसिकली किल्ड दोस चांसेस फ्रॉम डॉर्टमंड। आया the second half started, Barcelona started the game, scored a goal, and simply उसके बाद से डॉर्टमंड वर trying to restrict the number of goals that they would concede, और उसके बाद वो 4 गोल खा के अभी घर जाके सोचोगे कि थैंक गॉड और नहीं पड़े, क्योंकि पढ़ सकते थे भाई, पढ़ सकते थे। एक चीज में मैं फनी जरूर बताना चाहूंगा कि भाई गोल तो होना चाहिए था पाव कुबारसी का, लेकिन रफीना इज लाइक भाई I'll make sure it passes the line buddy, I'll make sure it passes the line। बहुत बेहतरीन। रफीना इज ऑन 12 गोल्स, ही इज ऑन कोर्स टू बीट दिस द इनॉर्मस टारगेट द क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट। वो टारगेट बीट करने के कंटेंशन में है रफीनिया, और ही कैन बी द गाय जिसने एक सीजन में सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग गोल मारे हैं। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाया था मुझे लगा था नो बडी विल बी एबल टू बीट दैट रिकॉर्ड, बट यस द काइंड ऑफ सीजन दैट रफीना इज हैविंग, द काइंड ऑफ हंगर ही शोइंग टू स्कोर गोल्स, भाई एक्सीलेंट भाई। इस टीम में इफ देयर वाज वन टीम जहां पे ये चीज पॉसिबल थी, वो ये बार्सिलोना है। आप बात करो जिस लेवल के प्रोवाइडर उसे मिल रहे हैं, आप बात करो फर्मिन लुपेस का कैसा गेम गया, आप बात करो पेड्री का कैसा गेम गया, आप बात करो लमीन यमाल का कैसा गेम गया, आप बात करो लेवेंडोस्की का कैसा गेम गया। रफीना हैज अ वेरी गुड चांस कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और भाई दिस बार्सिलोना इज द टीम जो मुझे लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग में आप किसी मिनो क्लब के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो। इट इज नॉट रेड स्टार दैट गॉट इनटू द पिक्चर और आपने उन्हें फर्स्ट लेग में खत्म कर दिया। दिस इज डॉर्टमंड, और उसके अगेंस्ट देयर इज अ चांस, इट सीम्स लाइक कि बार्सिलोना माइट look to rest players, they have the opportunity to rest players, they might not, they might be like कि नहीं नहीं नहीं, हमें अपना डोमिनेंस, हमें अपना नाम दिखाना है दुनिया में कि भाई yes we aren't joking around here, वी टेक चैंपियंस लीग एज सीरियस एज पॉसिबल। हम इतना बड़ा गोल डेफिसिट के साथ, हम इतने ज्यादा बड़े गोल डेफिसिट के साथ डॉर्टमंड को बाहर करेंगे कि भाई this Barcelona, when they walk into the next round, the opposition is fearing them. This is the kind of aura that I get out of Barcelona, bhai. Simply the best team right now. No jokes, bhai. The one team that is really close to the 2 second, और मतलब they are very close to Barcelona is only PSG। उसके अलावा और कोई टीम नहीं दिख रही है जो मुझे उस लेवल पे ऑपरेट कर रही है भाई। PSG इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 लगातार मैचेस जीत चुकी है। बार्सिलोना इस बारी 25 भाई। हांसी फ्लिक आउट ऑफ 29 गेम्स दैट ही हैज प्लेड इन चैंपियंस लीग ही हैज वन 25। भाई इतना अच्छा सक्सेस रिकॉर्ड किस मैनेजर का रहा है? These are two teams who are healing from level of confidence and such stat जो ऐसा लगता है कि नहीं झूठ होगा। इट इज दैट भाई। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है भाई। सेमीफाइनल द वे इट इज कुकिंग अप इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट भाई, मजेदार होने वाला है दोस्तों। डू शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन भाई। बताओ आपको क्या लगता है कि क्या रफीना इस साल का बैलन डोर जीतेगा? इट सीम्स लाइक एविडेंट भाई, he is going to be the Ballon d'Or winner if he wins the Champions League. Do let me know in the comment section. Do like the video or let me know if I missed out on some points. Do let me know in the comment section. Till then, bye bye. See you in the next stream. मिलते हैं शाम।